एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, टीजीटी पीजीटी का हो या फिर जीवन का एग्ज़ाम हो, उसमें सभी लोग सफल नहीं होते हैं। एक आध % लोग ही सफल होते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो या फिर टीजीटी पीजीटी का हो, कोई भी एग्ज़ाम अपने आप में बहुत बड़ी है। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अपने आप में वो एग्ज़ाम बहुत बड़ा होता है। तैयारी कितने सारे लोग करते हैं, लेकिन जितनी वैकेंसी रहती है उतना ही लोगों का जॉब होता है। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 8 बज रहे हैं। कल लगभग मैं 6 घंटे पढ़ी थी, जो कि आप लोगों के सामने है। तो टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है और कल जितना भी मैंने पढ़ा था उसका रिवीजन करूँगी, बिहार स्पेशल का। उसके बाद इससे आगे का क्लास अटेंड करूँगी। तो कल जितना मैंने पढ़ा था एक बार देख लेने से ना सही रहता है। तो जब भी क्लास करने में बैठती हूँ तो एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने फॉर्म फिल किया बीपीएससी का या नहीं, ये भी बताइएगा। एग्ज़ाम तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है, आप लोगों ने सोचा है? ज़रूर कुछ हटके करते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। बिकॉज़ जब तक आप त्याग नहीं करिएगा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हम त्यागना ही नहीं चाहते हैं। जो भी सुख सुविधा हमें मिला है हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अपने ऊपर हमें ट्रस्ट ही नहीं होता है। हमें लगता है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो सुख सुविधा हमें मिल रहा है कहीं ये भी हमारा छीन ना जाए। और जिनका सिलेक्शन होता है वो इसकी परवाह नहीं करते हैं, वो बस जी जान लगा देते हैं, किसी भी चीज़ को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, आप देखिएगा वो अपने जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं, हर काम को करना चाहते हैं। जिस सुख सुविधा से वो जी रहे हैं उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि बहुत मेहनत लगता है। कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी करो, लेकिन मैं कहती हूँ स्मार्ट स्टडी करने से कुछ नहीं होगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना कठोर परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। जब तक आप खोने के लिए तैयार नहीं रहिएगा आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। इसलिए आपको ये सोचना है कि अगर ठीक है कुछ खोना पड़ रहा है तो हम खोते हैं। पता है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते हैं अपने जीवन में। हमें लगता है कि अगर इसमें हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा। हम पहले ही उसका परिणाम सोच करके घबरा जाते हैं और फिर क्या होता है, रिजल्ट वही होता है जो हम सोच लेते हैं। इसलिए सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए और हमेशा ये सोचिए कि हम जो काम करना स्टार्ट किए हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम ज़रूर सफल होंगे। लेकिन हम पहले नेगेटिव हो जाते हैं। कोई काम स्टार्ट करने से पहले सोच लेते हैं अगर हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा। आज मुझे पछतावा होता है। मुझे लगता है कि काश अगर मैं उस टाइम पढ़ाई कर ली होती तो आज मुझे इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, आज मैं सक्सेस होती। लेकिन आज भी अगर मैं यही करूँगी, अगर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी नहीं पढ़ूँगी, अपना टाइम ख़राब करूँगी, तो आज के 10 साल बाद फिर मुझे यही लगेगा कि काश उस टाइम मैंने मेहनत कर ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। इसलिए काश को हटाइए और बस पढ़ाई करिए, क्योंकि बाद में सिर्फ काश के कहने के अलावा कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है और ये वक्त अगर हाथ से निकल गया ना तो दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए बस यही सोचिए कि आज अगर नहीं कर पाई ना तो अभी जिस कंडीशन में मैं हूँ उसी कंडीशन में जीवन भर रहना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं जो लाइफ आपको मिल रहा है, जिस लाइफ में आप रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम, क्या आप चाहते हैं फ्यूचर में वही लाइफ? नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते ना तो पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। आप फ्यूचर में इसको चेंज करना चाहते हैं, इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं। और जब स्टार्ट किए हैं तो जी जान लगा दीजिए।
और आज नहीं पढ़िएगा तो ज़िंदगी भर आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहिएगा। आपको कभी 1 रुपये की ज़रूरत भी हुई ना तो आप दूसरे से मांगिएगा। खुद के ऊपर खर्च करने के लिए भी आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो खुद का सहारा बनिए, किसी और के ऊपर बोझ मत बनिए। आज के डेट में लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसलिए आप भी कुछ करके दिखाइए और इस दुनिया में आप अपना भी एक नाम छोड़ के जाइए। जिनको हर एक सुख सुविधा मिलता है ना, वो कभी भी अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको बनी बनाई सब मिल गई है तो परिश्रम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक कहावत है ना, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है पूरी लाइन, लेकिन एक कहावत है कि विपत्तियों में इंसान ज़्यादा निखरते हैं। तो अगर आपके पास अभी ऐसा सिचुएशन है जो आपको लग रहा है कि हार मान लेनी चाहिए, तो बस आपको और ज़्यादा परिश्रम करना है, आपको जी जान लगा देना है। जब भी मन कहे कि हार जाओ तो बस उसी टाइम पढ़ने बैठ जाइए। उसी टाइम अपने आप से कहिए कि अभी तो और पढ़ना है, हमें हार नहीं मानना है। ये जो हमारा मन है ना, बहुत चंचल है। ये कभी भी आपको पढ़ने के लिए नहीं कहेगा, हमेशा कहेगा यार 5 मिनट फ़ोन देख लेते हैं। 5 मिनट फ़ोन देखने से क्या होगा, और 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है ना, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपने मन को अपने बस में कर लीजिए। ये हमारा जो मन है, ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आप परिश्रम करो। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम बैठ कर के 8 घंटे पढ़ें। वो हमेशा यही चाहेगा कि थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लें। आजकल मेरा टारगेट रहता है कि एक दिन में 2 क्लास ज़रूर अटेंड करूं बिहार स्पेशल का, लेकिन नहीं हो पाता है बिकॉज़ 2-2.5 घंटे का क्लास रहता है, कभी 1.25-2 घंटे का रहता है। तो इसलिए 1.5 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 2 कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो जो फिर बचा रहता है तो उसे नेक्स्ट डे में कंप्लीट करती हूँ, और फिर दूसरा जो क्लास रहता है उसे मैं करती हूँ। मेरा बस एक ही कोशिश है कि डे बाय डे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आए, यानी आज जो दिन है कल उससे कुछ ज़्यादा सीखूं। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है, और ये कोशिश ही मुझे आगे ले जा रही है। जितना मैं अभी पढ़ ले रही हूँ, आज से 2 साल पहले मैं खुद को देखती हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी। मैं फर्स्ट डे 1 पेज पढ़ी थी और उसमें से मेरा हालत ख़राब हो गया था। मैंने ठान लिया था कि नहीं, मेरे से नहीं पढ़ाई होगी। 1 पेज मैंने पढ़ा था, वो भी एनसीईआरटी का, बिकॉज़ पढ़ाई छूट जाने के बाद फिर दोबारा बैठना बहुत मुश्किल होता है, और मेरे लिए भी वही हो रहा था। काफ़ी टाइम पढ़ाई छूट जाने के बाद बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था मेरे से। बैठ कर के पढ़ना बहुत ऐसा लग रहा था यार सबके बस की बात नहीं है, मेरे से भी नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे बैठने का हैबिट डेवलप हुआ, मैं अपने आप को इम्प्रूव की, और अब मैं आराम से 6 से 7 घंटे पढ़ लेती हूँ। कोई मतलब ऐसा महसूस नहीं होता है कुछ भी कि हाँ मैंने इतना देर पढ़ा है, मैं थक गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी स्टार्ट करिए, और जो पढ़ाई कर रहे हैं बस कंटिन्यू रखिए, और ज़रूर हासिल होगा जो आप करना चाहते हैं। और जब आप कुछ करिए ना तो और भी चीज़ों के लिए मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ ना, तो और भी चीज़ मैं कर ले रही हूँ अपने जीवन में। जो मेरा हॉबी है मैं उसे भी ज़िंदा रख रही हूँ, उसे भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वीडियो डालने से क्या होगा, टाइम पास होता है। लेकिन ये वीडियो मैं ही जानती हूँ, ये वीडियो डालने से मुझे क्या होता है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर मैं वीडियो ना डालूँ ना तो शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, और एक ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, और इसलिए मैं पढ़ाई कर ले पा रही हूँ। मैं बीच में ये भी करके देखी थी, कुछ टाइम तक वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था और सिर्फ पढ़ाई करती थी, घर के काम करती थी, बच्चों को देखती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती थी। शाम होते होते बहुत ही ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो जा रही थी। ऐसा लग रहा था, पूरे दिन तो पढ़ाई करती थी, शाम होते होते बस लगता था कि अब कल से मैं नहीं पढ़ूँगी, मेरे बस का नहीं है पढ़ाई। और जब से मैं वीडियो कंटिन्यू करने लगी हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे, और आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसीलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।